हेलो बच्चों, नमस्ते। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है शानदार, जिंदाबाद, ज़बरदस्त होंगे और आपकी तैयारी अच्छी चल रही होगी, ऐसी उम्मीद करता हूं। और स्पेशली उन बच्चों से उम्मीद करता हूं जो एसएससी जीडी 2026 के लिए लेकर के चिंतित हैं और मन ही मन खुशी भी हो रहे हैं कि इस बार तो वैकेंसीज बहुत ज़्यादा आने वाली हैं। क्योंकि अभी कुछ दिन पहले एक वीडियो बनाई थी जिसमें सीआरपीएफ और बीएसएफ में मैंने दिखाया था कि नई बटालियंस बनाई जा रही हैं जिनमें अच्छे खासे पुलिस मतलब अर्धसैनिक बलों की जरूरत होने वाली है। और अब एक और खबर इस बीच में आ जाती है कि सीआईएसएफ में 70,000 नए पद, जो रिटायर हो रहे हैं, जो पद ऑलरेडी बने हुए थे वो तो आते ही रहेंगे, लेकिन 70,000 नई वैकेंसीज रिक्रूट करने की बातें हैं। लेकिन चूंकि ये बहुत बड़ा नंबर है, इतने रिसोर्सेज नहीं है सबको ट्रेंड करने के लिए। और ये क्यों सीआईएसएफ का मतलब क्यों है, क्यों सीआईएसएफ में इतने बढ़ाने हैं? उसका कारण है क्योंकि सीआईएसएफ का मतलब है सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स, यानी केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल। तो ये जो है ये हमारे उद्योगों की सुरक्षा के लिए है। तो यानी जो कोई कंपनी है, जैसे जो कोई भी कंपनी जिसको सरकार प्रोटेक्शन देना चाहती है, तो उन सब में गेल भेल, तो ये जो सरकार के उपक्रम हो गए, जैसे मेट्रो है ना, इसमें कोई, तो ये सरकार को इसको सुरक्षित रखने की जिम्मेदारी है। तो इनको सुरक्षा देना देता कौन है? सीआईएसएफ। तो इसको सीआईएस, चूंकि अब ये भारत उभरती हुई अर्थव्यवस्था है, तो यहाँ पर लगातार ऐसी कंपनीज बनती रहेंगी, ऐसे उपक्रम बनते रहेंगे, तो उनकी सुरक्षा की जिम्मेदारी सीआईएसएफ की और बढ़ती चली जाएगी, और ज़्यादा फोर्सेज की ज़रूरत होगी। तो वो कह रहे हैं 70,000 अगले 4-5 सालों में हमें और चाहिए होंगे। तो इन 70,000 को भर्ती करने का कैसा प्लान बनाया गया है, और इस बार एसएससी जीडी में कितनी ज़्यादा भर्तियां इस बार आ सकती हैं? क्योंकि मैं इससे पहले भी आपको बता चुका हूं कि बीएसएफ और सीआरपीएफ में 20,000 जवानों की और बीएसएफ में 17,000 जवानों की आवश्यकता है। तो 37,000 वहां भी, और वो इसी बार चाहिए। लेकिन इन 70,000 को इस बार में न तोड़ करके इन्होंने बोला है कि जो अभी वर्तमान स्ट्रेंथ है वो 1,62,000 है सीआईएसएफ में, लेकिन 2025 तक ये 1,76,000 करनी है। और ये 2029 तक, यानी अगले 5 सालों में टोटल 70,000 अगर 62 में जोड़ दो तो 232 बनती है। तो यानी ये 5 सालों में बांट दिया, और 14,000 हर साल सीआईएसएफ के पद आएंगे ही एसएससी जीडी में जुड़कर। लेकिन साथ में ये कह रहे हैं कि इस दौरान 10,000 सैनिक रिटायर भी हो जाएंगे, तो जो रिटायर होंगे उनकी जगह और फिल किए जाएंगे। तो ये 80,000 पद, यानी हर ये टोटल 5 साल में निकालने पड़ेंगे, जो 16,000 हर साल में। क्योंकि एवरेज अगर ये 10,000 रिटायर हो रहे हैं 5 सालों में, तो एवरेज 2,000 हर साल रिटायर होंगे। तो सीधी सी बात है कि भाई फिर तो 14,000 इन 70,000 के लिए चाहिए, प्लस 2 और, तो यानी 16,000, 2,000 रिटायर की जगह, तो 16,000 जवानों की जरूरत हर साल होने वाली है। अब क्या हो कि सर 16,000 क्या ज़्यादा बड़ा नंबर है? हाँ, ऐसा भी हुआ है कि सीआईएसएफ में 2-2 हज़ार वैकेंसी आई हैं, और किसी बार तो 0 वैकेंसी आई हैं। सीआरपीएफ में भी एक बार ऐसा हो गया, 0 वैकेंसी। और एक साल ऐसा हुआ था कि जिस साल सीआरपीएफ में 0 थी उस साल सीआईएसएफ में अच्छी थी, लेकिन एक बार सीआईएसएफ में 0। और अब ऐसा नहीं होगा, ये 0 नहीं हो सकती अगले 5 साल। ये तो अच्छी बात है। पिछली बार जो अभी भर्ती चल रही है 52-53 हज़ार की, तो भाई इसमें भी सीआईएसएफ के अच्छे पद हैं, 24,000 वैकेंसीज हैं। ठीक है। अब आप कहो सर उनके 24 ये जुड़ जाएंगे, तो हाँ, वो अब एडजस्ट देखेंगे किस तरह से वो लोग करेंगे, क्या 14,000 रहेंगे, या जब जैसे इस बार 24 हैं तो 10,000 क्या इसके ही तो एडजस्ट नहीं कर देंगे? वो एक अलग मुद्दा है, वो मुझे नहीं पता कि उसमें क्या होने वाला है, किस तरह से वो करेंगे। लेकिन इन्होंने साफ दे दिया है कि 14,000 हम हर साल निकालेंगे, और इससे स्पष्ट होता है एसएसजीडी अगले 5 सालों तक तो लगातार आएगी। ठीक है। मैं सीआरपीएफ और बीएसएफ की बात कर रहा हूं कि जो 20 नई बटालियन, ये सीआरपीएफ की कटिंग आपके सामने है, और बीएसएफ की मैंने उस दिन दिखाई थी आपको।
तो ये टोटल 20 और 17,000 बीएसएफ में, तो ये 37,000 वो इसी साल की बात कर रहे हैं, क्योंकि इस बार ही ये नई बटालियन बनी है और इनको तुरंत ही जो है भर्ती करना है। तो ये इस बार होंगी या अगली बार होंगी ये एकदम क्लैरिटी इसमें भी नहीं है, पर बहुत ज़्यादा वैकेंसीज एसएसजीडी में देखने को मिलने वाली हैं। ठीक है, तो इसमें ये जरूर है कि इनको भी, क्योंकि नई बटालियन की जाएंगी, तो होते होते हो सकता है अगले साल में ये इंक्लूड हो। पर अब टोटल ये देखना होगा कि भाई अगर इन्होंने खबर अब छापी है तो नई वैकेंसीज मांगी होंगी एसएससी ने अगली साल के लिए, क्योंकि नोटिफिकेशन निकालना है, तब ये खबरें आ रही होंगी, क्योंकि वो भी अपने डिपार्टमेंट में पूछते हैं, तो फिर वो कहते हैं कि यार इस बार तो और गृह मंत्रालय से आया हुआ है कि नई वैकेंसीज भी एड ऑन करनी है, तो फिर इस पे अभी कार्यवाही शायद इसलिए शुरू हो रही है और ये खबरें इसलिए आ रही हैं निकल निकल करके, क्योंकि वहाँ वैकेंसीज देनी पड़ती हैं एसएससी को बहुत अच्छे से टाइम पे, बहुत पहले। और ये बीएसएफ का आपके सामने दिख रहा होगा आपको स्क्रीन पर कि 17,000 से अधिक भर्तियां, 16 नई बटालियन, तो ये बीएसएफ का आया था। तो कुल मिलाकर के 3 में तो नए पद सृजन है, और जो वैकेंसी चल रही थी वो चलती ही रहेंगी। तो 40-50 हजार तो रूटीन की वैकेंसीज थी, अगर ये और एड ऑन होकर के आ जाती हैं तो भाई ये तो बहुत ज़्यादा वैकेंसीज भी हो सकती हैं इस साल। तो इस वजह से वो वीडियोस भी मैंने बनाए थे और यहाँ भी आपको ये समझा रहा हूँ। लेकिन अभी कुछ बच्चों के मन में सवाल चल रहे होंगे एसएससी जीडी को लेकर के, तो मैं क्लियर, क्योंकि एसएससी जीडी के लिए आपको मालूम ही है कि भाई आप मेरी बातों पे भरोसा करते हो, तो फिर आप इन बातों को भरोसे के साथ सुनना भी, जो आपके मन में डाउट्स आ रहे हैं वो शायद काफ़ी हद तक क्लियर हो जाएंगे। इसलिए मैंने वही डाउट्स लिए हैं जो आप सबके मन में चल रहे होते हैं। क्या एसएससी जीडी में इस बार बहुत ज़्यादा भर्तियां आएंगी? देखिए, चूंकि ये बटालियन क्रिएट की जाएंगी, सीआईएसएफ का तो डिक्लेयर हो गया कि 14,000 जुड़ करके आएंगे, सीआईएसएफ के फिक्स हैं, ठीक है। लेकिन जो बीएसएफ की और सीआरपीएफ की अगर ये वैकेंसी जुड़ती हैं तो ये 80-90 हजार वैकेंसीज इस साल आएंगी, ठीक है। 50,000 हम एवरेज मान रहे हैं और वो और जुड़ गई तो फिर 80-90 हजार हो ही जानी है, क्योंकि वो 37,000 जुड़ेंगी। लेकिन अगर उसको भी बांटा गया तो फिर ये एवरेज 60,000 के आसपास ये 3-4 साल ऐसे चलेंगी, 50-60 हजार, ठीक है। तो ये एक मतलब बड़ी वैकेंसी भी हो सकती है। अब ये नहीं पता उनको कैसे कैसे बांट कर निकालेंगे, क्योंकि सीआईएसएफ का क्लियर किया है कि 14,000 हर साल में बांट के निकालेंगे, लेकिन सीआरपीएफ का और बीएसएफ का क्लियर नहीं किया है। तो ये अभी क्लैरिटी नहीं है कि वो एक साथ आएंगी तो बड़ी वैकेंसी होगी, और बांट के निकालेंगे तो फिर वो 50 का जो नंबर है वो 60 तक पहुंच जाएगा बस, ठीक है। चलो, नई कंपनी बदलने से क्वेश्चंस का लेवल कैसा रहेगा? जो आपकी नई कंपनी है, अब आपने सुना होगा इतना विरोध प्रदर्शन हो लिया है कि एडिक्विटी आ गया है, टीसीएस चला गया है, तो नए, अब बात उस पर तो सबको सारे मुद्दे पता है, तो उस पर बहुत ज़्यादा मैं बात नहीं कर सकता, क्योंकि मैं भी सेम ही बात करूँगा जैसे सब लोग कर रहे हैं, तो उन सब चीज़ों का अर्थ है नहीं। तो मैं अब बात उस पर कर लेता हूँ कि भाई नई कंपनी आई है, क्या लेवल चेंज देखने को मिला है। जी हाँ, सिलेक्शन पोस्ट का पेपर हुआ, ठीक है। 1000 कमियां सही, वो बहुत सारी चीजें आपके सामने आ चुकी हैं, लेकिन हम ये भी तो बातें करें कि भाई अगर यही कंपनी कराएगी तो क्या हमारे पेपर में क्या परिवर्तन आएंगे, तो उसको जानना भी हमारी ड्यूटी है और हमें समझदारी से काम भी लेना है, ठीक है। कंपनी चेंज करना ना करना वो आगे के डिसीजन है। फिलहाल हम देख लेते हैं कि अगर ये नहीं बदली तो फिर क्या होगा। तो अभी एक पेपर हुआ सिलेक्शन पोस्ट का। सिलेक्शन पोस्ट में 3 लेवल के एग्जाम्स होते हैं, एक 10th लेवल होता है, एक 12th लेवल होता है, एक ग्रेजुएशन लेवल होता है, ठीक है। और बच्चे तीनों ही भर सकते हैं फॉर्म, मतलब एक बच्चा तीन पेपर दे सकता है सिलेक्शन पोस्ट के अंदर। अब आप सोचो कि वहां जो है, अब तक ये होता था टीसीएस में आपने एक चीज देखी थी कि सीजीएल कि प्रीलिम्स का पेपर है, टीयर 1 का पेपर है, और उधर मान लीजिए एमटीएस का पेपर है, तो एमटीएस की इंग्लिश भी सीजीएल से मुश्किल आ जाएगी, और हुआ है ऐसा, आता रहा है। मतलब एमटीएस की इंग्लिश मुश्किल है सीजीएल से, एमटीएस की जीएस मुश्किल है सीजीएल के टीयर 1 से। तो ये बड़ी अचरज करने वाली बात होती थी, और शायद टीसीएस इस बेस पे बनाती हो भाई टीयर 1 में तो टीयर 2 भी देना है सीजीएल को, लेकिन यहाँ पर एक ही पेपर में सिलेक्शन होना है, तो इसलिए थोड़ा टफ भी रखना पड़ेगा। तो उनकी भी मजबूरी होती थी, वरना मेरिट आसमान छू जाएगी, या सीजीएल बहुत टफ बनाने लगे, ऐसा वो कर नहीं रहे थे, वो एक लेवल मेंटेन करके चल रहे थे। लेकिन यहाँ पर जो हुआ उससे उलट कि
10th लेवल, वो किसी कंपनी पर नया टेंडर जाएगा तो उसको वो वैकेंसीज को शायद ना ध्यान रखे, वो फिर क्या किस तरह से कोई पेपर बनाएगा। अच्छा, ये 10वीं वालों की जॉब है, इसको 10वीं जैसा पेपर चाहिए, ये 12वीं वालों की जॉब है, इसको 12वीं जैसा पेपर चाहिए, और इसको ग्रेजुएट लेवल है तो इतना लेवल इनको मेंटेन करना चाहिए। तो जो 10वीं वाला था, जो 10th वाला पेपर था सिलेक्शन पोस्ट में, वो बहुत आसान आया, एकदम ईजी। 12th वाले में थोड़ा सा दम था, बहुत ज्यादा नहीं, जैसे आपका CHSL वगैरह का पेपर होता है वो वैसा ही था, लेकिन 10th लेवल बहुत गिरा हुआ लेवल पूछा। और वहीं हम ग्रेजुएट लेवल जो सिलेक्शन पोस्ट में आया तो वो इतना हार्ड था कि उसे हिलाना मुश्किल हो रहा था बच्चों को। सोचिए ना, मैथ्स में बहुत मुश्किल मुश्किल क्वेश्चंस पूछ रखे थे, क्योंकि वो तो ले गए दिल पे कि ग्रेजुएट लेवल है, 12th तक का सब कुछ पूछना है इसमें मैथ्स में, तो उन्होंने भर भर के एडवांस और ये सब कुछ पूछा और वहां बच्चों को हिला डाला। और वो ना केवल मैथ्स में, ऐसा हर सब्जेक्ट में उन्होंने किया। तो इसलिए सिलेक्शन पोस्ट वाले बच्चे जो ग्रेजुएट लेवल का देकर के आए थे वो डर और सहम गए थे। अब आप इस पे देखो तो भाई, इसलिए अपने आप को वैसे तैयार करना, आप सिलेक्शन पोस्ट की आंसर की आ जाएगी तो उससे आपको एक लेवल और दिख जाएगा कि किस तरह से होता है। ठीक है, अभी मैं आपको दिखा देता हूं क्या SSC GD एग्जाम तक एग्जाम सेंटर के हालात, क्योंकि आप सबसे ज्यादा विवादित जो मुद्दा किसी चीज में सुन रहे होंगे वो ये सुन रहे होंगे कि सर जो है ना, विवाद बहुत ज़्यादा है, मतलब इसमें कहीं एग्ज़ाम सेंटर पे ये कमी हो गई है, कहीं पेन जो पेज है और पेन है वो ही अच्छा नहीं दे रहे हैं, जो विवाद है ये है। दूसरा ये कि मेरा माउस जो है गलत हो जाता है, मेरा मतलब माउस हैंग हो जा रहा है, स्क्रीन भाग जा रही है, लाइट भी जा रही है सेंटर्स पे, इतनी बुरी हालत है, इंटरनेट कनेक्शन सही नहीं आ रहा है तो इसलिए वो टाइम भी रुक जा रहा है, तो बड़ा डिस्टरबेंस उन सबसे हो रहा है। तो ये सारे मुद्दे जा चुके हैं उनके पास। SSC डायरेक्टर से उस दिन मैं भी मिल के आया तो भाई उनके पास भी वो मुद्दे हैं, और DOPT मिनिस्टर से हमारे सम्मानित टीचर्स मिले तो उन्होंने उन मुद्दों को पहुंचा दिया है। तो अब ये मुद्दों पे काम जबरदस्त तरीके से हो रहा है या नहीं हो रहा। अब आप कहोगे सर स्टेनो का कल पेपर हुआ, वो उसमें तो बिल्कुल ही नहीं हुआ, ये बिल्कुल भी फॉलो नहीं हुआ, वहाँ सेम हालात है। तो भाई देखिए, वो एक टाइम बहुत कम था, एक टाइम फ्रेम बहुत कम था, होना नहीं चाहिए था पर एक टाइम फ्रेम बहुत कम था जो उन्होंने टाइम मांगा और वो अगले दिन ही उसमें सुधार कर दें, ये संभव एकदम से तो नहीं हो पाता अगर हम जेन्युइनली सोचे तो। ठीक है, तो फिर मैं एक तरफदारी नहीं कर रहा हूं, ये बिल्कुल गलत है, ये होना ही नहीं चाहिए, बट ये जो है एकदम से हम ये कहें कि नहीं ये तो कल ही हो जाना चाहिए था, पहले दिन में असर दिखना चाहिए था। पर बच्चों को भी तो हाईलाइटेड मुद्दा पता है ना कि ये मुद्दा है, तो अगर वो थोड़ी सी भी कमी होगी तो बच्चा उसको आके बाहर बताएगा ही बताएगा, जो पहले वो शायद वो इग्नोर कर जाता, लेकिन अब वो बताएगा क्योंकि उन्होंने वादा किया है कि हम सही कर देंगे। अगर थोड़ी सी भी कमी होगी तो वो बाहर आएगी। अब तो अच्छी बात क्या है आप लोगों के लिए कि SSC GD का जो फॉर्म आएंगे वो अक्टूबर नवंबर में आएंगे, और आपका जो एग्जाम है, और सबसे बड़ी बात SSC को अगर किसी एग्जाम से डरना चाहिए तो वो इससे डरना चाहिए, क्योंकि यहाँ 50 से 60 लाख फॉर्म भरे जाते हैं और एक बार तो 70 लाख फॉर्म भरे गए थे। तो अभी आप जो बातें कर रहे हो वो 10-12 लाख फॉर्म की बातें कर रहे हो सिलेक्शन पोस्ट में, आप स्टेनो में बात कर रहे हो 5-6 लाख फॉर्म की बात कर रहे हो, CGL में बात करोगे थोड़ी हालत तो वहां पतली हो जानी है, 30 लाख फॉर्म की बात करते हैं, हालांकि CGL एग्जाम बहुत संभावना है कि हटेगा। ठीक है, तो वहां आप 30 लाख की बात कर रहे हैं, तो वहां भी बहुत बहुत सारी सेंटर्स की पोल खुलेंगी, है ना। और अब आप जो बात करेंगे GD में वो 60 लाख 50 लाख की बात करते हैं, तो सबसे ज्यादा डर यहाँ होना चाहिए SSC को कि भाई यहाँ के लिए सेंटर्स कहाँ से लेके आओगे फिर। तो वो सेंटर उन्होंने वादा किया है कि भाई हम आगे ये हालत सुधार देंगे, स्टेनो में उन्होंने ऐसा किया था पर वो नहीं सुधरे, तो इसलिए CGL अब हटना लगभग तय है। तो भाई अच्छी बात यह है कि आपका बाद में एग्जाम, तब तक हालत, क्योंकि मामला इतना तेजी से उठ रहा है, इतना तूल पकड़ चुका है कि अब एग्जाम सेंटर की मतलब ये जो कमियां हैं ये 100% दूर होंगी ही होंगी। ठीक है, तो इन वाले बच्चों को नहीं डरना है। तब तक ऐसा नहीं है कि भाई पेपर आउट है, ऐसी कोई खबर नहीं है। डर उस बात का ज्यादा होता है स्टूडेंट्स में कि यार फिर तो मेरा सिलेक्शन ही नहीं होगा अगर आउट हो गया, तो वो तो सहनीय ही नहीं है, वो असहनीय दर्द है। पर ये चीजें ठीक की जा सकती हैं, उसके लिए टाइम मांगा है तो हम देख लेते हैं,
सीजीएल में बहुत कुछ पता चल जाएगा, तब थोड़ी सी आपको टेंशन लेनी है, अभी नहीं लेनी कुछ भी। ठीक है, तो आप अपनी पढ़ाई जारी रख सकते हो फिलहाल, तो तब तक हालात सुधरेंगे ऐसी उम्मीद है, और सुधारने पड़ेंगे क्योंकि भाई ये बच्चा बहुत है। एसएससी जीडी 2026 की भर्ती कब आएगी? एसएससी जीडी 2026 की, तो इसको आपको मालूम है कि भाई अक्टूबर और नवंबर क्लियर है, ये तब आनी है। और एग्जाम जो होगा वो आपको पता है इसका जनवरी और फरवरी, मैं तो कहूंगा कि सबसे लास्ट में ये एग्जाम होने जा रहा है, इससे पहले तो दिल्ली पुलिस हो जाएगा। और मैं कह रहा हूं कि भाई देखिए, अगर सबसे पहले सारी टेस्टिंग हो जाएगी सीजीएल पे, सीजीएल पे क्यों, टेस्टिंग तो हो ही रही है, सीजीएल भी तो टेस्टिंग वाला एग्जाम थोड़ी है, वो भी बहुत बड़ा एग्जाम है। तो दिल्ली पुलिस वालों को, इनको बिल्कुल घबराने की आवश्यकता नहीं है। तब तक आपकी हालत, क्योंकि देखो 30 लाख का सीजीएल होगा, 30 लाख का दिल्ली पुलिस, तो सीजीएल दिल्ली पुलिस वाले तो इसलिए ना घबराएं, आपसे पहले तो सीजीएल वालों को है, उससे पहले एमटीएस है ना, सीजीएल के बाद एमटीएस है, तब दिल्ली पुलिस आएगा। तो फिर आप क्यों परेशान हो रहे हो? आप तो बिल्कुल मत होइए। ठीक है, तो ये कुल मिलाकर के जनवरी फरवरी में एग्जाम, तो आप परीक्षा पे भरोसा रखिए और अपनी तैयारी पर ध्यान दीजिए। ठीक है, और बाकी टीचर्स हम लोग सब एकजुट हैं, और सब बिल्कुल हर एक मुद्दे को, जो आपसे आवाज आएगी, जो स्टेनो में गलत हो रहा है, जो सीजीएल में कुछ गलत होगा, जो भी पेपर सेंटर्स को लेकर के किसी भी तरह की कोई भी समस्या है, उस बच्चों की आवाज वहां तक पहुंचती रहेगी, वो पहुंचाते रहेंगे हर लेवल पे। ठीक है, तो एसएससी जीडी के प्रैक्टिस सेट्स कब शुरू होंगे? एसएससी जीडी के अब बच्चे पूछते हैं कि बहुत सारे, और आपको इतना पता है कि यार जब एसएससी जीडी में ना हर एक बच्चा, चाहे वो मॉक टेस्ट, मैं सिलेक्टेड बच्चे की बात कर रहा हूँ, चाहे उसकी 1 रैंक आई हो, 2 रैंक आई हो, 100 तक कुछ भी रैंक है, मैं इन बच्चों से 100 तक के वालों से सबसे ही लगभग बात हुई है, तो सबकी एक चीज कॉमन निकल के आती है, सर हमने बैच तो आपका पिछला वाला ले लिया था, फिर हमने दोबारा बैच लेने की आवश्यकता नहीं पड़ी क्योंकि हमारा सब कुछ कवर हो चुका था। मैं 95% बच्चों की बातें बता रहा हूँ, वो आप पे अप्लाई करना है आपको रैंक लाने के लिए। तो वो कहते हैं कि सर हमने बैच एक बार कंप्लीट कर लिया बहुत अच्छे से, फाइनल मेरिट में रह गए उस साल जिस साल हमने बैच लिया, कोई बात नहीं। तो अब जो है फिर इस साल जो हमने किया, वो एक तो आपके प्रैक्टिस सेट्स हमने एक भी नहीं छोड़ा, रेगुलर प्रैक्टिस सेट किए, इतने प्रैक्टिस सेट आप करा देते हो, फिर कोई दिक्कत ही नहीं है, कोई टेंशन नहीं है। दूसरा हमने जो फॉलो किया, क्योंकि हमारी तैयारी ये पूरी थी, पिछली बार ही हम मेरिट से फाइनल से रहे थे, तो हमने दूसरा काम किया कि हमने हर संडे मॉक दिया। तो 2 चीज जरूर करता है टॉपर, एक तो प्रैक्टिस सेट और एक मॉक टेस्ट। तो मॉक टेस्ट हर संडे, अगर आपका सिलेबस पूरा हो गया है, नहीं हुआ है तो पहले सिलेबस कर लो क्योंकि अभी समय बहुत है। ठीक है, तो मॉक टेस्ट हर संडे आप दीजिए। दूसरा ये काम करो कि प्रैक्टिस सेट्स अब आपके 4-5 महीने जो भी एग्जाम में हैं, उनमें अब ये लगातार चलने वाले हैं, 11 अगस्त से शुरू हो रहे हैं। पहले हम 40 गोल्डन सीरीज के प्रैक्टिस सेट चलाने वाले हैं, 40 प्रैक्टिस सेट्स। ये हम चैप्टर वाइज या मिक्स जैसे है, मिक्स, ये मिक्स चलने वाले हैं। इसके बाद हम फिर चैप्टर वाइज शुरू करेंगे, क्योंकि एक बार अब आपने पढ़ लिया है सिलेबस, तो अब आपको एक बार दिखा दें कि भाई मिक्स में आप कैसे हो। अब चैप्टर वाइज तो आपने पढ़ लिया कि ठीक है सर हमारे तैयार हो गए, अभी आप कैसे हैं तो आपको पता लग जाएगा मेरी हालत क्या है। तो इसको करने से क्या होगा, आपके मॉक टेस्ट में स्कोर बढ़ने लगेगा, और फिर एक बार चैप्टर वाइज रिवाइज करा देंगे। अगर आपको कमियां दिखने लग जाएंगी 40 में, तो पता लगी जाती है, फिर एक बार हो सकता है हम चैप्टर वाइज आपको करा दें, क्योंकि इतना समय है हमारे पास, अभी रेगुलर रहेंगे आपके एग्जाम तक। तो ये 11 अगस्त से शुरू हो रहे हैं। किस किस समय होगा? मैथ्स का दीपक भाटी सर ले रहे होंगे सुबह 10 बजे, रीजनिंग राहुल शर्मा सर ले रहे होंगे सुबह 11 बजे, जीएस अजीत सर ले रहे होंगे दोपहर 12 बजे, और 2 बजे नीरज सर की हिंदी चल रही होगी। ठीक है, तो ये 4 प्रैक्टिस सेट्स का टाइम टेबल है, और मुझे लगता है कि भाई ये अब आपके लिए इससे बेस्ट एसएससी जीडी के लिए गिफ्ट नहीं हो सकता, और गिफ्ट उसी को कहते हैं जो फ्री हो। तो ये यूट्यूब चैनल पर रोजगार विद अंकित पर फ्री ऑफ कॉस्ट चलने वाले हैं टिल एग्जाम। क्या अच्छा, 24,000 किसमें? ओके, मैंने शायद सीआईएसएफ में शुरुआत में 24,000 वैकेंसीज बोल दी थी, और 16,571 वैकेंसीज हैं इस बार।
ठीक है। और 14 और 2 16 उन्हें देनी ही थी, 2000 रिटायर होने की और 14 वो कह ही रहे हैं, फिर तो ठीक है, फिर तो अगली बार भी 16 ही आएंगी, फिर तो टेंशन नहीं है। ठीक है, चलिए नमस्ते, धन्यवाद।